अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कैप्टन शुमाइला मजीद और आप देख रहे हैं एसएम ऑफिशियल। आज की एपिसोड में हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है मेट यानी मेट्रोलॉजी और मौसमों का इल्म। आप कहेंगे पायलट का मौसमों के इल्म के साथ क्या लेना देना? तो जनाब, जैसे गाड़ियां सड़क पर ज़मीन पे चलती हैं और शिप समंदर में, इसी तरह एयरक्राफ्ट हवा या फ़ज़ा में फ्लाई करता है। जैसे सड़क ख़राब हो सकती है, समंदर पुरस्कून और तूफ़ानी हो सकता है, इसी तरह हवा में फ्लाई करते हुए जहाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए मुख्तलिफ किस्म के मौसम मिल सकते हैं। कहीं साफ मौसम, कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं स्नोफॉल और कहीं धुंध। आपने अक्सर इस न्यूज़ में सुना होगा कि शदीद तूफ़ान और धुंध की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई या किसी और जगह डाइवर्ट हो गई। तो बात यही है, फ़्लाइट सेफ्टी यानी महफूज फ़्लाइट और पायलट की ज़िम्मेदारी महफूज फ़्लाइट पायलट की ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए मेट के सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बतौर पायलट आपको गुड वेदर को अप्रिशिएट करना आना चाहिए, आपको मार्जिनल वेदर की पहचान होनी चाहिए और आपको डेंजरस वेदर को कैसे अवॉइड करना है ये इल्म होना चाहिए। मेट में हम अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में बात करते हैं, इसके एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों यानी कि लैंड मास, डेजर्ट, ओशन, पहाड़, जंगल, बर्फ़ानी इलाके, इन सब के बारे में जानते हैं क्योंकि हर इलाके का मौसम अलग हो सकता है। हम ये सीखते हैं कि हवा कैसे चलती है, रुख कैसे बदलती है, बादल कैसे बनते हैं, कौन से बादल ख़तरनाक हो सकते हैं, बारिश कैसे बरसती है, धुंध कैसे बनती है, दर्जा हरारत और जो प्रेशर है वो कैसे मौसम पर असरअंदाज होते हैं। बदलते मौसम और टेम्परेचर से जहाज़ की परफॉर्मेंस, उसकी इंजन की परफॉर्मेंस पे क्या अफेक्ट होते हैं। बदलते मौसम को पहचान कर ख़तरनाक मौसम से कैसे बचकर गुजरना है। अगर आप ख़राब मौसम में फंस गए तो जहाज़ और मुसाफिरों को क्या इम्पेक्ट हो सकता है, ये सब और बहुत कुछ मेट्रोलॉजी ही आपको बताएगी। इसी में आपको वेदर महकमा मौसमियात की रिपोर्ट जो हमें देते हैं उसके मिटार को समझना, पढ़ना, वेदर रेडार को इंटरप्रेट करना भी सीखना है। इन शॉर्ट ये है कि मेट्रोलॉजी की अहमियत आपकी फ्लाइंग में बहुत ज़्यादा है। तो जनाब, मेट्रोलॉजी के साथ हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट एयर लॉ की। जैसे सड़कों पे गाड़ियों की ट्रैफिक को सेफ्टी से मैनेज करने के लिए ट्रैफिक के कुछ कवानीन होते हैं, इसी तरह हवाओं में प्रवास करते हुए हज़ारों जहाज़ों की ट्रैफिक को सेफ्टी के साथ मैनेज करने के लिए जो इंटरनेशनल कवानीन होते हैं उनको हम एयर लॉ कहते हैं। एयर लॉ इसके बरक्स एविएशन लॉ किसी भी मुल्क के इंटरनेशनल लॉ का एक हिस्सा होते हैं। 20th सेंचुरी के शुरू में जब फ़िज़ाई सफ़र नेशनल से इंटरनेशनल रूट्स पर शुरू हुआ तो इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम ममालिक मिलकर ऐसे एग्रीमेंट करें जिनसे परवाज़ें महफूज हो सकें और हर मुल्क की खुद मुख्तारी भी डिस्टर्ब ना हो। फिर 1944 में शिकागो अमेरिका में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ जिसमें वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल फाइनल किए गए जिनका मकसद सेफ तरीक़ों से इंटरनेशनल एविएशन को डेवलप करना था और ये कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस इस तरह से डेवलप की जाए कि तमाम मेंबर मुल्क को फिर अपॉर्चुनिटी मिले एविएशन को डेवलप करने की। इसी शिकागो कन्वेंशन में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी इकाओ की तश्कील हुई। इसी कन्वेंशन के मायदों को बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ एयर लॉ बनाएंगे जिनकी 3 मेन कैटेगरीज हैं। नंबर 1
پبلک انٹرنیشنل لا، پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اور سپر نیشنل لا. ان کی تفصیل جو ہے مزید وہ آپ کو آپ کے کورس میں پڑھائی جائے گی. اسی اے لا کے تحت فضائی راستوں یعنی ایئر کوریڈور یا ایئر روٹس کا تعین ہوتا ہے. جی ہاں، ایئر کرافٹ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی مخصوص راستوں اور ایک ہائٹ پہ جاتے ہیں، فلائٹ ڈومیسٹک ہو یا انٹرنیشنل. یاد رہے کہ اس کا ایک بیسک پرنسپل ہے، ہر ملک کا اپنی فضائی اور سمندری حدود پر مکمل اختیار ہے. اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.